हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम केमिस्ट्री लेकर आए हैं और इसके बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है तो बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त होता है। ठीक है, सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट तथा ब्लीचिंग पाउडर में से वह जो शाकनाशक का उदाहरण है। ठीक है, तो सोडियम क्लोरेट जो है वो शाकनाशक का उदाहरण होगा। आलू के चिप्स प्लास्टिक थैलों में संकुचित किए जाते हैं तो नाइट्रोजन वातावरण में प्रशीतन खाद्य प्रतिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। नेक्स्ट देखते हैं। नियॉन, ऑक्सीजन तथा फ्रेयॉन में से वह सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है तो ये है फ्रेयॉन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक है फ्रैक्टोज, फल शर्करा। ये सीरीज आपके लिए यूपी पीसीएस में काफ़ी मददगार है, इसको जरूर पढ़ें। फ्रैक्टोज ग्लूकोज, माल्टोज एवं सुक्रोज में से सबसे मीठी चीनी है। सबसे मीठी चीनी कौन सी है? फ्रैक्टोज। कथन 1, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार में बिकने वाला एस्पार्टिम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्लों से बना होता है और एक अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का आधार है एस्पार्टिम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः दोनों से एस्पार्टिम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। ठीक है, एस्पिरिन मिलती है तो कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से। एस्पिरिन है क्या है? एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक। ठीक है, एस्पिरिन है शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड को शांतिकारक औषधि के रूप में माना जाता है। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है एक इमल्सन पायस का। दूध, खून, आइसक्रीम और शहद में से कोलाइड नहीं है। शहद कोलाइड नहीं है, बाकी हैं। दूध को एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुले में कुछ देर तक रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनाने के दौरान बनता है। लैक्टिक अम्ल प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है वह है जीवाणु। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल प्रमुख घटक है किसका? यूजेनॉल का। आम, पपीता, अमरूद और कैथे में से जेली बनाने हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त फल होता है अमरूद। अमरूद से सबसे ज़्यादा जेली बनाई जाती है। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग में किए गए उगाए जाते हैं। ठीक है,
बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बेहतर होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं अपमार्जक। ठीक है, वे तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है। वनस्पति तेल का प्रयोग होता है साबुन बनाने में। ठीक है, साबुन ग्रीज को हटाता है पायसीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? पायसीकरण के द्वारा। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिम्सपेट और सल्फोनेट में से कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला जो डिटर्जेंट है, ठीक है, वो क्या है? सल्फोनेट है। ठीक है, अपमार्जक है। अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट। ठीक है, तो शोधन अभिकर्ता है। क्या है? शोधन अभिकर्ता। कथन ए देख लेते हैं। अपमार्जक मैले कपड़ों में सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना देते सकते हैं। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलन से लवण बनाते हैं। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, हमें यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं उर्वरक। पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। कारण कहता है 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का। किसका? नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करेंगे गेहूं की खेती के लिए। ठीक है, नत्रजन यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस में से वह तत्व जो उर्वरक उपलब्ध नहीं कराते हैं वह है हाइड्रोजन। ठीक है, सही सुमेलित है पादप पोषक तत्व और कार्य। ठीक है, तो हमारे जो पादप पोषक तत्व हैं वो है नत्रजन, जिसमें वृद्धि एवं विकास होता है। फास्फोरस जो कार्य करते हैं वो जड़ का विकास करते हैं। पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने या बंद होने का नियंत्रण करते हैं। बोरान रोग प्रतिरोधकता के लिए होते हैं। ठीक है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में से वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो ये आपका अमोनियम सल्फेट है। यूरिया है, क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये लगभग होता है 47। ठीक है, यहाँ पे 46.7%। ठीक है, टोटल यूरिया में उपस्थित होने वाला जो तत्व है वो क्या होता है? CHNO सभी उपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। अमोनियम सल्फेट, यूरिया डाई अमोनियम फास्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड में से वह उर्वरक जो 20 डिग्री से सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है। ठीक है, तो है यूरिया। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य, ठीक है, खुदरा मूल्य कितना है? बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है। पॉइंट नंबर 3, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधक कारखानों का, ठीक है, उपोत्पाद है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही होगा? तो यहाँ पे केवल 2 और 3 सही हैं, बाकी सभी सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा कितनी होगी? तो 2.2 किलोग्राम। कृषि नेक्स्ट देखते हैं। कृषि में नाइट्रोजनी उपकरणों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रतिरोध भवन प्रोलिफरेशन हो सकता है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल अंडरग्राउंड वाटर जो है नाइट्रेट का निच्छालन हो सकता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? केवल 2 और 3। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया का। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया का उपयोग को प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। डीएपी में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस। यूरिया कैम अमोनियम सल्फेट एनपीके में से मिश्रित उर्वरक है। एनपीके जो है वो मिश्रित उर्वरक है। यूरिया सोडियम सल्फेट सुपर फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है। सोडियम सल्फेट नहीं है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त एवं प्रचलित उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है किसका है? जैविक पोलाइड का। आलू, गन्ना, सनई और चना में से हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमेलित है। नील हरित शैवाल धान के लिए, ठीक है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर के लिए, एजोटोबैक्टर गेहूं के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे मिसलिनियस के कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, कारण ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है परंतु इसकी व्याख्या गलत है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है इलिथ्रेन। ठीक है, फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है फोटोसिल का। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड में से अग्निशमक में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट का। पायरेथ्रम, रेटिनोन तथा इफेड्रिन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रम। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला जो पायरेथ्रिन है वो प्राप्त होता है एक बीजी पौधे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह है पोटेशियम साइनाइड, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फास्फेट तथा जिंक फास्फाइड में से चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए चूहों का। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कीटनाशक, धूमक तथा चूहा नाशक के रूप में। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट तथा ब्लीचिंग पाउडर में से शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। समस्थानिक 6C14 संबंध है फॉसिल यानी जीवाश्म आयु के निर्धारण से। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप कार्बन 14 तथा ट्रांसियम 90 में से अपनाया जाता है कार्बन 14 को।
कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे नापी जाती है चट्टानों की उम्र। पृथ्वी की आयु का मापन किससे किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच तथा क्रुक्स कांचों में से वह जो परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है तो क्रुक्स कांच। ब्रिट भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह जो यशद पुष्प कहलाता है तो जिंक ऑक्साइड। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया गैस। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण है एमिनो यौगिक यानी ट्राई मेथिल एमीन। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की विवक्षा है। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट है यह खनिज पूर्वेक्षण एवं तेल की खोज की अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। यह एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा वाक्य सही है। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने या कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है तो सिल्वर आयोडाइड। सही सुमेलित है। नीला थोथा क्या है? कवकनाशी है। ईओसिन क्या है? लाल स्याही है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए। जिंक फास्फाइड कृत्रिमनाशी या रोटेनाशी है। सही सुमेलित है। हार्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। फिलास्फर ऊन, जिंक ऑक्साइड। चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति तथा मंगल में से मीथेन जिस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति और मंगल। नेक्स्ट सही सुमेलित है। लोहा हीमोग्लोबिन, सीसा संचायक बैटरी, चांदी फोटोग्राफी, तांबा तड़ित चालक। सही सुमेलित है। मार्फिन एनाल्जेसिक, सोडियम केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है तो टाइटेनियम को। नेक्स्ट सही सुमेलित है। मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम, टंगस्टन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, जिंक गैल्वेनीकरण। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। पेट्रोल, बेंजीन तथा अल्कोहल में से शुद्ध धुलाई में प्रयोग होता है। तीनों का प्रयोग होता है। लाल स्याही बनाई जाती है ईओसिन से। नीला, लाल, हरा तथा काला रंग जो सोडियम क्रोमेट में द्वारा अपूर्त होता है तो लाल। सही सुमेलित है। यहाँ पे देखना है। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, हाइड्रोजन पराक्साइड घावों की मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया प्रशीतक, केवलार संश्लेषित रेशा, टैक्सोल कैंसर रोधी दवा, जिंक फास्फाइड रोटेनाशी, नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक। ठीक है, यहाँ पे सही सुमेलित है। पोटेशियम क्लोरेट माचिस, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल, सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल, यूरेनियम परमाणु बम। ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन और सोडियम में से माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का।
DSLI के निर्माण में उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है तो श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई जाती है सुमियो आईजीमा से। भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया जाता है तो कवरत्ती में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है कहाँ पे? लक्षद्वीप एवं चेन्नई में। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। इडेफिक क्लाइमेटिक बायोटिक तथा टोपोग्राफी में से मृदा से संबंधित है। इडेफिक पौधों की वृद्धि से संबंध में पोटेशियम, जिंक, बोरान और क्लोरीन में से मैक्रो न्यूट्रिएंट है। क्या है? पोटेशियम। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देख लेते हैं धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तो धूम्र पर्दे बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य सत्य होगा? सभी सत्य हैं। शुष्क सेल में प्रयुक्त अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। यहाँ पे कारण और कथन दिया गया है। देखिए कथन ए, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं किया जा सकता है। कारण शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है। एक सूखी सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा सोडियम सल्फेट नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघट्यों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। टॉर्च लाइट, विद्युत छुरक, सेवर आदि साधनों में समानता प्रयुक्त अवश्य बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है निकेल और कैडमियम का। फ्रेयान प्रशीतक, टेट्राएथिल लेड, एंटी नॉक एजेंट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कीटनाशक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अग्निशामक। सही सुमेलित है एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक, नियोप्रिन संश्लेषित रबड़, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमीन। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सही सुमेलित पूछ रहा है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक, मोनोपोटेशियम टार्टरेट बेकरी। ठीक है, सही सुमेलित है सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्लोराइड प्रदूषण दांत, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्ठी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है अपचायक के रूप में क्रिया करना, लौह से संयुक्त सिलिका को दूर करना, ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, उपचायक के रूप में क्रिया करना। इन कथनों में से यहाँ पे कौन सा सही है? ठीक है, तो आपका नंबर 1 और 3 सही होगा, बाकी के नहीं। सुमेलित कीजिए। दिवस है और तिथि है। ठीक है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नवोदिष्ट किया
अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में सुमेलित है। अल्मा अटा घोषणा, ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। हेग समझौता अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित है। तलानोआ संवाद ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अंडर 2 गठबंधन नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य से संबंधित है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 की रात को। बिस्फेनॉल ए BPA है, क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। चीन, यूके, स्विट्जरलैंड और ब्राज़ील में से वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है, तो ब्राज़ील ने ऐसा किया है। फस्जीन हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। HCl, HNl, सॉरी यहाँ पे HNO3 होगा, H2SO4 तथा H2CO3 में से वह जिस अम्ल की मात्रा वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है, तो सबसे ज़्यादा है CO2, उसके बाद मीथेन यानी कि CH4, उसके बाद N2O यानी नाइट्रोजन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, फिर CFCs यानी कि कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का।